एक राजा ने अपनी बेटी की शादी जबरदस्ती एक सुअर से करा दी और ऊपर से उसे सुअर जैसी जिंदगी जीने पर मजबूर भी कर दिया। दरअसल उस राजा की 3 बेहद खूबसूरत बेटियां थीं। एक दिन राजा खुद बाजार जाने की तैयारी करने लगा और उसने अपनी बेटियों से पूछा कि वे क्या तोहफा चाहती हैं। सबसे बड़ी बेटी ने कहा कि उसे सोने की ड्रेस चाहिए, दूसरी बेटी ने कहा उसे चांदी की ड्रेस चाहिए, लेकिन तीसरी बेटी बोली मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे तो एक बोलने वाला अंगूर, एक मुस्कुराता हुआ सेब और एक ऐसा आड़ू चाहिए जिसकी आवाज घंटे जैसी हो। इन चीजों का बाजार में मिलना नामुमकिन था, लेकिन बेटी का दीवाना वो राजा बोला मैं कोशिश करूंगा। राजा बाजार गया और बड़ी बेटी और दूसरी बेटी की ड्रेसें तो खरीद ली, लेकिन जब तीसरी की बारी आई तो उसने हर दुकानदार से पूछा पर सबने मना कर दिया। ऐसी चीजें किसी ने कभी देखी ही नहीं थी। राजा बहुत परेशान हुआ कि वह अपनी सबसे प्यारी बेटी का तोहफा नहीं ला सका। तभी अचानक उसके रथ से जोरदार आवाज आई। जब उसने ध्यान से देखा तो पता चला कि रथ का पहिया एक गहरे गड्ढे में फंसा था और निकल ही नहीं रहा था। ये खबर आसपास के गांवों में फैल गई। गांव के लोग, औरतें, बच्चे सब मदद करने आ गए, लेकिन किसी से रथ बाहर नहीं निकला। लेकिन तभी वहाँ एक सफेद सुअर आया। उसने कहा मैं आपकी मदद कर सका हूँ, लेकिन बदले में मैं आपकी तीसरी राजकुमारी से शादी करूंगा। राजा ने बिना सोचे उससे हाथ मिलाकर वादा कर लिया। फिर सुअर ने अपनी नाक से रथ का पहिया सीधा किया और बस एक झटका मारा और रथ निकल आया। इतना ही नहीं, रथ उड़ता हुआ महल तक पहुंच गया। राजा ने बड़ी बेटी और दूसरी को उनकी ड्रेस दे दी और तीसरी को अफसोस के साथ बताया कि उसके लिए वो खास चीजें नहीं ला सका। तभी महल के बाहर एक जोरदार आवाज आई। राजा ने खिड़की से झांका तो देखा कि वही सफेद सुअर ठेला लेकर आ गया है। उसने कहा मैं राजकुमारी को लेने आया हूँ, लेकिन राजा ने तो अपनी बेटी को सुअर को देने का झूठा वादा किया था। तो उसने एक नौकरानी को राजकुमारी के कपड़े पहना दिए और सुअर के पास भेज दिया। लेकिन सुअर बहुत चालाक था। उसने एक नजर में पहचान लिया कि ये असली राजकुमारी नहीं है। राजा अब पछताने लगा। जब तीसरी राजकुमारी को ये सब पता चला तो वो गला फाड़कर रोने लगी। राजा ने फिर एक और चाल सोची। उसने अपनी बेटी को गंदे और फटे पुराने कपड़े पहनाकर भेजा ताकि सुअर शादी करने का इरादा छोड़ दे। लेकिन सुअर ने जैसे ही राजकुमारी को देखा वह खुशी से झूम उठा और उसे तुरंत ठेले में बिठाकर अपने घर ले गया। रास्ते भर वह कहता रहा मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा, लेकिन राजकुमारी बस रोती रही। सुअर राजकुमारी को अपने घर ले गया जो एक गंदा सा सुअरों का बाड़ा था। उसने राजकुमारी को गंदे घास फूस के ढेर पर बैठा दिया और बोला अब यही तुम्हारा घर है। ये सुनकर राजकुमारी और भी ज्यादा उदास हो गई। फिर उसने उसे खाने के लिए सूखी मक्के की रोटी दी। राजकुमारी ने जैसे तैसे खाया और फिर रोते रोते सो गई। अगले दिन जब उसकी नींद खुली तो उसने खुद को एक रेशमी बिस्तर पर पाया। राजकुमारी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। गंदा बाड़ा अब एक शानदार महल बन चुका था। वो कुछ समझ पाती उससे पहले एक झुंड नौकरानियों का आया और उसे सजाने संवारने लगा। थोड़ी ही देर में वो गंदी पोशाक से बदलकर एक राजकुमारी में बदल गई और उसे महल के डाइनिंग हॉल में ले जाया गया। वहाँ एक बेहद हैंडसम लड़का उसका इंतजार कर रहा था। उसने कहा ये सब कुछ अब तुम्हारा है, अगर तुम चाहो तो मैं भी तुम्हारा हो सकता हूँ। राजकुमारी हैरान थी, आखिर ये आदमी है कौन? लेकिन वो इस सवाल का जवाब देने के बजाय उसे एक बगीचे में ले गया। वहाँ उसने राजकुमारी को बोलने वाला अंगूर दिखाया, मुस्कुराता हुआ सेब और एक ऐसा आंडू जिसकी आवाज घंटी जैसी थी। राजकुमारी ये सब देखकर हैरान थी। तब उस युवक ने सब कुछ बताया। असल में वो एक राजा था जिसे एक जादूगरनी ने श्राप देकर सुअर बना दिया था। लेकिन जादूगरनी ने उसे बताया कि अगर वह बोलने वाला अंगूर, मुस्कुराता सेब और घंटी जैसा आंडू पाले तो उसका श्राप टूट जाएगा। इसके बाद राजा ने एक भव्य शादी रचाई और राजकुमारी की खूब बजाई। क्या आप आंडू खाते